हरमू नदी के सफाई को और भी प्रभावी बनाने के लिए रांची नगर निगम की ओर से करोड़ों रुपए की लागत से एक मशीन लाई गई है। यानी कि हमारे पीछे आप देखिए कि ये हरमू नदी है। नदी कहना कहीं से भी तो अब उचित नहीं लग रहा है। फ़िलहाल जो स्थिति है ये नाले में तब्दील हो चुका है पूरे तरीके से। कभी राजधानी रांची में जो सबसे सुप्रसिद्ध नदियों में से एक यानी कि हरमू नदी की जो रूपरेखा थी वो पूरे तरीके से ख़त्म हो गई है। लेकिन एक मशीन को लाया गया है रांची नगर निगम की ओर से। बीते दिन इसका उद्घाटन किया गया और ठीक सामने आप ये जो चमचमाती गाड़ी देख रहे हैं, जो मशीन देख रहे हैं, ये ड्रेन मास्टर इसका नाम है। और इसकी मदद से ये दावा किया जा रहा है कि हरमू नदी में जो भी गंदगी है, नदी के नीचे जो भी जलकुंभी है, जो गाद है, जो कचरा है, उसे साफ किया जाएगा। और पूरे तरीके से बरसात के आगमन से पहले ही रांची नगर निगम एक्टिव मूड में दिख रही है। हम समझेंगे कि पिछले कई वर्षों से सरकार की ओर से, रांची नगर निगम की ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि हरमू नदी को फिर से अपने अस्तित्व में वापस लाया जाएगा। इसके साथ ही हरमू नदी का सौंदर्यीकरण, साफ सफाई के नाम पर कई वर्षों से, चाहे जो भी सरकार हो, वर्तमान की सरकार हो, पिछली सरकार हो, उनकी ओर से करोड़ों रुपए नगर विकास विभाग की ओर से भी निकाले गए हैं। साफ सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए की निकासी हुई है। बावजूद इसके आज तक नदी का ना तो विकास हो पाया है, नदी पुराने रूप में दिख रही है। पुरानी रांची की जो सुंदरता हुआ करती थी हरमू नदी, वो क्या वापस अपने पुराने अंदाज में हमें दिखेगी? हम खास तौर पर इस मशीन का जो फंक्शन है, जो विशेषता है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि अभी फूल माला इस मशीन में लगा हुआ है। जो दावे किए जा रहे हैं कि CCL के CSR मद से इस मशीन को लाया गया है और दावे ये हैं कि हरमू नदी को पूरे तरीके से स्वच्छ और साफ कर दिया जाएगा। जो भी जलकुंभी है, कचरा है, जो गाद जमी हुई है, उसे हटाया जाएगा। तो हम बातचीत करते हैं इस मशीन के जो ड्राइवर हैं। क्या नाम हुआ भैया? विकास कुमार। आप ही इसको चला रहे हैं? जी हाँ। इधर जी। क्या नाम है मशीन का? ड्राइन मास्टर। MBBS ड्राइन मास्टर। MBBS ड्राइन मास्टर। अच्छा, तो क्या फंक्शन है इसका? इसका फंक्शन है कि जो भी घास हो, उद्गाद हो, कचरा है, वो भी उसको उसमें डंप करके लाएंगे। इधर किनारे पे निकलेगा, इन उधर से जो आदमी लगे रहेंगे उसको लेके जाएंगे। जो भी रहेगा गाद हो सब साफा करेगा ये पूरा। जो भी गाद है निकल जाएगा। हाँ। तो क्या मतलब इसमें फंक्शन जो है कि नीचे से आप कचरा निकालिएगा? हाँ, गाद हो सब और साफा यहाँ नीचे से डंप करेगा। होगा, जो पीछे दिख रहा है, जो उसमें बॉक्स दिया है उसमें डंप होगा, फिर किनारे पे उसमें से निकलेगा। किनारे अपने आप नीचे से निकलेगा? नहीं, उसी से बकेट से ही निकालेंगे हम। अच्छा, बॉकेट से निकालने का भी ये है जी। और उसके बाद फिर यहाँ से जो डंपिंग यार्ड है वहाँ पहुँचाया जाएगा? जी हाँ। और क्या, कितनी लागत है इसकी? इसकी लागत जितना भी हो। करोड़ों रुपए की मशीन है। हाँ, करोड़ों रुपए। तो क्या इससे पूरा साफ हो जाएगा पूरे तरीके से? अभी तक जी, कम से कम समय में ये साफ हो जाएगा। अमूमन मतलब कितना समय लगेगा? जैसे पूरे नदी की बात नहीं कर रहे हैं, अगर 1 किलोमीटर तक साफ करने तो कितना घंटा में हो जाएगा? 1 किलोमीटर कम से कम 1-1.5 महीना लगेगा। 1 किलोमीटर 1-1.5 महीना? हाँ। यहाँ नाले को देख के बोल रहे हैं क्या कि यहाँ ज़्यादा गंदगी है? हाँ, यहाँ पे ज़्यादा है। नहीं, इधर भी है, ऊपर भी है, घास वोस है, सब निकालना पड़ेगा ज़्यादा इधर है, इसकी वजह से। तो ये सिर्फ नदी में चलने वाली मशीन है कि ऐसे भी जो स्थल में जो है, जो खाली ज़मीन है, वहाँ भी साफ सफाई करनी है? खाली ज़मीन पे तो चलेगी, जैसे कि सड़क वड़क पे नहीं चलेगी ये। जो मैदानी इलाका, हाँ, खेत सब में। हाँ। तो मतलब इसमें कितना डंप करने का जो उसमें जो स्टॉक होगा कचरा, कितना उसमें क्षमता है इसका? यही 1-1.5 टन होगा उसमें। 1-1.5 टन? हाँ, उसमें जमा हो सकता है? जी। तो ये सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि आइए आप इधर आइए, कि ऊपरी कचरा जो हमें दिख रहा है, ये जो ऊपर कचरा है, कि अंदर जो जमा हुआ है वो भी निकल जाएगा बाहर? तो पूरा साफा हो जाएगा। जो गाद उद है ना, ऊपर से नीचे, ऊपर से करकोल के पूरा एक इकट्ठा करेंगे, फिर उसमें डंप करेंगे, फिर और उसको ला के किनारे पे मशीन पे इधर यहाँ पे गिराएंगे, तो यहाँ से आदमी लोग लेके जाएगा उठा के। चलिए।
तो ये देखिए कि ये विकास कुमार हैं, इस मशीन को यही चला रहे हैं जिस दिन से शुरुआत हुई है। और अभी तक कितना साफ़ सफाई कर दी है अभी तक? ये सामने की और कहीं ज़्यादा नहीं हुआ है? अभी कल ही तो उद्घाटन हुआ है इसका। कल उद्घाटन हुआ है। चलिए, तो देखिए हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस मशीन के आने से क्या वाकई में हरमू नदी का जो स्वरूप है, जो सफाई अभियान पिछले कई वर्षों से चलाए जा रहे हैं कि हरमू नदी को पूरे तरीके से साफ़ किया जाएगा, उसमें एक प्रभावी तरीका अपनाया गया है। और इसके साथ ही आप एक देखिए कि एक जेसीबी भी लगाई गई है कि साइड की जो कचरा है उसे निकाला जा सके। नीचे हम अपने सहयोगी को कहेंगे दिखाने के लिए। देखिए कि ये गंदगी देख के आप समझ रहे होंगे कि इसे नदी कहना कहीं से भी अब उचित नहीं रहा है। ये अब नाले का स्वरूप ले चुका है हरमू नदी। और आपको बता दें कि जो सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए निकाले गए हैं और अब इस मशीन को लाया गया है, हम ये बता रहे हैं आपको कि अच्छी पहल की गई है। क्या इसके बाद से हरमू नदी हमें फिर से वही स्वरूप में दिखेगा, उसी सुंदरता में दिखेगा? लेकिन 2-3 बातें जो है उस पर गौर करना सबसे ज़रूरी हो जाता है कि जो वर्षों पहले जो नाले का पानी हरमू नदी में गिर रहा था, यानी कि 50 से अधिक नाले का पानी, ये इस इलाके का जो नाले का पानी है हरमू नदी में गिरा करता था। एक कंपनी को टेंडर दिया गया था कि उन नाले के पानियों को साफ़ किया जाए और जो साफ़ पानी है वो नदी में गिरेगी, वो तो नहीं हो पाया। उस योजना के नाम पर भी लाखों रुपए निकाले गए हैं, करोड़ों रुपए निकाले गए। इसके बाद अब इस मशीन को लाया गया है। मशीन लानी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी पहल की गई है निगम की ओर से। और आप देखिए कि ये ड्रेन मास्टर मशीन है। अब इसके आने से कितना और भी प्रभाव पड़ता है ये काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि लगातार सवाल उठते रहे हैं कि हरमू के आसपास, हरमू नदी के आसपास अतिक्रमण किए गए हैं। निगम ने कई दफ़ा, यहाँ निगम की टीम ने दौरा भी किया है, साफ़ सफाई के भी दावे किए गए हैं और इसके साथ ही अतिक्रमण हटाने पर भी विचार किया जा रहा है। कब तक वो अतिक्रमण हटता है, कब तक इन कचरा को साफ कर लिया जाता है, हरमू नदी में जो 50-60 से अधिक नालों की जो पानी गिर रही है उसे कब तक रोक लिया जाता है, या तो पानी गिर भी रही है तो वो साफ़ पानी कब तक गिरती है, ये काफ़ी देखना दिलचस्प होगा। दूसरी ओर आप इधर देखिए कि किस प्रकार से नाले का पानी आ रहा है। जो इलाका है वो हम जूम करके आपको दिखाएंगे। कुछ देखिए कि किस प्रकार से पूरे धारा प्रवाह जो अलग अलग मोहल्ले से जो पानियाँ निकल रही है वो हरमू नदी में गिराया जा रहा है। तो समझने वाली बात यही है कि इस मशीन के आने से वाकई में क्या सफाई और भी अच्छे तरीके से किया जाएगा कि पूर्व के तरीके जो हैं कि बड़े बड़े दावे किए गए हैं, पैसे निकाल लिए गए हैं योजना के नाम पर, और फिर धरातल पर उसका प्रभाव कुछ नहीं दिख रहा है। मशीन काफ़ी अच्छी है। इसके साथ ही स्टोरेज सिस्टम भी इस मशीन में उपलब्ध है। 1.5 करोड़ लगभग मशीन की कीमत बताई जा रही है और मशीन पूरे तरीके से कचरे को निकाल कर एक जगह डंप करेगा और डंप किया हुआ कचरा डंपिंग यार्ड यानी कि झीरी उसे भेजा जाएगा। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in